हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। तो फ्रेंड, आज मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ एक न्यू सीरीज़ एंड मैं आपको बता दूँ ये जो सीरीज़ है वो आप सबके लिए क्या हो सकती है, बेनिफिटेड हो सकती है। नो मैटर अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर आप मैनेजमेंट बैकग्राउंड या फिर आप यूजी कर रहे हो या फिर पीजी कर रहे हो या फिर बीबीए या फिर आप बोल सकते हो बीकॉम जैसे कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस या फिर बीएमएस या फिर बैफ हो गया या फिर एमबीए जैसे कोई भी सर्टिफाइड कोर्सेज आप कर रहे हो। तो फ्रेंड, ये जो वीडियो होगा या फिर ये जो सीरीज़ होगा वो क्या होगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा एंड आपके एग्जाम्स के लिए भी क्या होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड होगा। इवन अगर आप कोई कोर्सेज या फिर आप स्टडी नहीं भी कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको बिजनेस का जो मीनिंग है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, सो दैट इन फ्यूचर में अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो एटलीस्ट आप मेरे इस सीरीज़ को अच्छे से देख के समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोग क्या करने वाले, एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले। तो ये हमारा क्या होगा, उस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो होगा जहाँ पे हम लोग बेसिक से हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखेंगे कि बिजनेस एग्जैक्टली है क्या, उसके गोल क्या है, उसके नेचर्स क्या है। उसके बाद हम लोग उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टर्म को साथ में ला के उसका एग्जैक्टली मीनिंग समझेंगे। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखने वाले हैं कि बिज़नेस का मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हम सभी ने बिज़नेस के बारे में बहुत सी बातें या फिर बहुत कुछ सुना होगा। और इन शॉर्ट मतलब बिज़नेस का हम क्या समझते हैं कि बिज़नेस एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। हमारा जो बिज़नेस होता है इसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना है। ऐसा तो नहीं है कि मुझे कुछ स्टार्ट करना है और उसके बदले मुझे लॉस चाहिए, मुझे उसके बदले में प्रॉफिट नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, बिजनेस एक ऐसा प्लेस है हम लोग जहाँ पे क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों करते हैं ये सारी चीज़ें, बिकॉज हमको क्या अर्न करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। आई होप आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, अगर आप बिजनेस को थोड़ा सा डिवाइड करो तो फर्स्ट आप यहाँ पे देखिए क्या बोल सकते हो, बिजनेस डिनोट बिजीनेस। इसको आप क्या पढ़ लो, बिजीनेस। अभी डेफिनेटली अगर आपको किसी भी एक्टिविटीज़ में जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करता है, अपने आप को बिजी रखता है या फिर एंगेज रखता है। एंड वो क्यों एंगेज करता है, बिजनेस क्यों कर रहा है, सो दैट उसको क्या हो, प्रॉफिट अर्न हो। ये तो बेसिक सा मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया। देन उसके बाद आप ओवरऑल क्या बोल सकते हो, जो बिजनेस है वो क्या रेफर करता है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक टर्म आ गया, इकोनॉमिक का मतलब वहाँ पे क्या होता है, रिलेटेड टू मनी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको आगे बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट आप इतना समझो, बिजनेस क्या है, बिजनेस रेफर्स टू द ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट आर कंसर्न विथ क्या क्या उस एक्टिविटीज़ में है, प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। एंड इन सब के पीछे इसका जो मेन मोटिव है या फिर जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, प्रॉफिट को ऑन करना। आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी क्लियर है। अब ओवरऑल इन शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो, बिजनेस क्या है, बिजनेस इज द सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज़। एंड कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, प्रोडक्शन होता है, परचेज होता है, या फिर हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। क्या सेल करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को। एंड सबके पीछे का हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या होता है, प्रॉफिट को ऑन करना। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे बिजनेस का मीनिंग तो क्लियर है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने वाली। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, एक क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी क्या होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही इकोनॉमिक का नेम आएगा आपको समझना है इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू मनी। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसको कंडक्ट कौन करता है, ह्यूमन बीइंग ही कंडक्ट करता है। एंड इसको कंडक्ट करने के पीछे उसका जो मेन मोटिव या फिर क्या मेन रीज़न क्या होता है, पैसे को कमाना, पैसे अर्न करना। एंड ये पैसे क्यों करता है, क्यों कमाना चाहता है, क्यों अर्न करना चाहता है, अपने डेली लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो सिंपल सा आप क्या बोल सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन मोटिव क्या है, अर्निंग मनी। अभी फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप काम कर रहे हो, काम क्यों कर रहे हो, बिकॉज काम करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, पैसे मिलने वाला है। सेम आपको स्टोर चला रहे हो, ऐसा तो नहीं कि बस ऐसे चला रहे हो, आपको पैसे नहीं चाहिए, आप स्टोर में कुछ बेचोगे और आपको उसके बिहाफ पे क्या मिलने वाले, पैसे मिलेंगे। सेम प्रैक्टिसिंग सीए, या फिर आप क्या बोल सकते हो जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा है, वर्किंग, जो डॉक्टर है वो कहाँ पे काम करता है, हॉस्पिटल में काम करता है, उसके बिहाफ पे उसको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। सेम जो टीचर है वो क्या करती है, स्कूल में पढ़ाती है तो उसके बदले उनको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो इन सब के पीछे लोगों का मेन मोटिव क्या होता है, पैसे कमाना। तो वो क्या होते हैं, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है।
सेकेंड जो एक्टिविटी है वो क्या है, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इस एक्टिविटीज़ को भी कौन कंडक्ट करता है, ह्यूमन बीइंग ही करता है, बट इसके पीछे इसका जो मेन मोटिव है वहाँ पे उसको पैसे कमाना नहीं होता है। लाइक पैसे कमाना उसका मेन मोटिव नहीं है। वो ये सब काम या फिर जो एक्टिविटीज़ है क्यों करता है, जस्ट बिकॉज हो सकता है कि लव एंड अफेक्शन के लिए, या फिर सोशल ऑब्लिगेशन हो गया, या फिर रिलीजन ऑब्लिगेशन। जैसे कि आप क्या बोल सकते हो कि लाइक कोई चीज़ आपका पैशन है या फिर आपको उस काम करने में मज़ा आता है, अब उस काम के बदले में आप पैसे नहीं रहे हो, जस्ट आपका वो इंटरेस्ट है, आपकी हॉबीज़ है और आप करते जा रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि जैसे आपको बुक रीड करना पसंद है तो डेफिनेटली आप बुक रीड करोगे, नो मैटर आपको उससे पैसे मिलने वाले हैं या फिर नहीं, आपको एक सेटिस्फैक्शन होता है। सेम चीज़ें अगर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो या फिर आप चल रहे हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो जो हाउस वाइफ है या फिर जो आपकी मॉम है वो क्या करती है, सबके लिए खाना बनाती है, उसके बिहाफ पे वो अपने फैमिली मेम्बर से पैसे तो नहीं मांगती, उनको क्या है, उनके साथ एक लव एंड अफेक्शन है। तो ये एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसे एक्टिविटीज़ है जिसको कंडक्ट कौन करता है, ह्यूमन बीइंग ही करता है, बट उसके पीछे उसका जो मोटिव है पैसे कमाना नहीं होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक दोनों एक्टिविटीज़ क्या है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट गोल डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट गोल है बिजनेस का, वो क्या होता है, मेकिंग प्रॉफिट। डेफिनेटली आप अपना बिजनेस लॉस के लिए तो नहीं कर रहे हो, आपको क्या करना है, अपने बिजनेस से प्रॉफिट चाहिए। तो प्राइमरी गोल क्या होता है बिजनेस का, प्रॉफिट अर्न करना। इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका बिजनेस है वहाँ पे आपका रेवेन्यू क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू आपका एक्सपेंसेस, तभी क्या होगा, आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा एंड आपको उससे मोटिवेशन भी मिलेगा, बिकॉज आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो इन फ्यूचर आप अपने बिजनेस को और भी अच्छे से एक्सपांड भी कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट गोल क्लियर है। सेकेंड गोल यहाँ पे देखिए क्या है, कस्टमर सर्विसेज। डेफिनेटली कस्टमर क्या होता है, मार्केट का क्या होता है, किंग होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कस्टमर को इग्नोर नहीं करना है, कस्टमर को आप सेंटर में रख के कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने कस्टमर के बारे में सोचना है। इससे क्या होगा, इन फ्यूचर में आपके कस्टमर भी आपके बिजनेस के थ्रू, आपके गुड्स के थ्रू क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, आपके पास ही रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। इसलिए कस्टमर सर्विस भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, सर्वाइवल। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट आपको क्या बोला, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या फिर मेन मोटिव हमारा क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना, बट अर्न करने के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएँ, लॉन्ग लास्टिंग या फिर ज़्यादा टाइम तक मार्केट में टिके रहे। ऐसा नहीं कि आपको जस्ट मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट अर्न करना, आपने प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर लिया और आगे चल के आपका बिजनेस ही नहीं चला। तो हमको अपने बिजनेस के बारे में क्या करना है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, चाहे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट के साथ क्या करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, बट आपको सर्वाइवल के बारे में सोचना है। तो आई होप आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, ग्रोथ है। अभी ग्रोथ में आप क्या बोल सकते हो कि लाइक एक सर्टन एक ऐसा टाइम आता है कि जहाँ पे अगर आपने ये सारी सर्विसेज अपने कस्टमर को अच्छे से दिया तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपका क्या होगा, हो सकता है कि इन फ्यूचर में आप अपने बिजनेस का काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर पाए, आप उसके और भी ब्रांचेस ओपन कर पाए, आपका सेल्स जो है काफ़ी अच्छे से बढ़े, आपका बिजनेस क्या हो जाए, काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाई हो जाए। तो ग्रोथ भी क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है किसका, बिजनेस का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप क्या बोल सकते हो, एम्प्लॉय वेलफेयर। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारा बिजनेस है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड है, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर डिपेंड है। तो डेफिनेटली ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखिए, किसके लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। एंड डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ अगर खुश हैं तो अल्टीमेटली जो उनका आउटपुट होगा, जो बिजनेस होगा, वो भी क्या होगा, आपका काफ़ी अच्छा और सक्सेस होने वाला है। तो इसलिए एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में सोचना, लोगों के बारे में सोचना बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा। आई होप आपको यहाँ पे ये गोल भी क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी। आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर आप खुद सोचते हो ना कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या हो, काफ़ी अच्छी हो और हमको थोड़े से कम प्राइस में मिले। तो क्वालिटी आपको मेंटेन करके रखना है। अगर आपने क्वालिटी मेंटेन किया तो डेफिनेटली आप मार्केट में काफ़ी अच्छा सर्वाइव करोगे एंड आपका ग्रोथ भी क्या होगा, काफ़ी अच्छा होगा। आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, इनोवेटिव। अभी डेफिनेटली अगर आपको बिजनेस में लंबे समय तक बने रहना है, अगर आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छा सर्वाइव करना है तो आपको कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ या फिर कुछ क्रिएटिविटी लाना पड़ेगा। बिकॉज मार्केट में क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी भी लानी पड़ेगी, तभी आप मार्केट में सस्टेन रह सकते हो या फिर सर्वाइव कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है जैसे कि जो लैंड, लेबर या फिर जो कैपिटल है उसको आपको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, कोई पैसे, फाइनेंस हो गया, फिर जो भी पर्सनल जो भी चीज़ें हैं वो आपको काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखना है, उनका वेस्टेज नहीं करना है। आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट है लास्ट गोल, यहाँ पे देखिए क्या है, सोसाइटी। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो आपका बिजनेस है, बिजनेस क्या होता है, एक डिवीजन ऑफ सोसाइटी होता है। तो हमारा जो बिजनेस है ना वो सोसाइटी के साथ ही चलता है। तो यहाँ पे हमको इंश्योर रखना है कि आप सोसाइटी को, आपका जो बिजनेस है वो सोसाइटी को कितना अच्छा हेल्प कर रहा है या फिर इकोनॉमी को कितना अच्छा हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करनी है, सो दैट आपके बिजनेस से लोगों को थोड़ा सा जॉब भी मिल जाए, उनका जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी क्या हो जाए, अच्छे से सस्टेनेबल हो। तो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट गोल हैं किसके, बिजनेस के। तो आई होप आपको यहाँ पे गोल्स भी क्लियर है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, तो क्या देखने वाले, नेचर ऑफ बिजनेस। इसको आप नेचर भी बोल सकते हो, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो। तो हम इसके एक एक पॉइंट्स अच्छे से देख लेते हो। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद अर्निंग प्रॉफिट या फिर अर्निंग मनी। पैसे कमाने के लिए जो आप एक्टिविटीज करते हो, दैट कम्स अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड यहाँ पे देखिए क्या है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। डेफिनेटली अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको गुड्स एंड सर्विसेज के साथ डील करना है, उनके साथ आपको वहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ता है खरीदने बेचने के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पे सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड यहाँ पे क्या है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे सम टाइम प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, एंड गुड्स एंड सर्विसेज के साथ आप क्या करते हो, एक्सचेंज भी करते हो उनके साथ, उसके बदले में आपको कुछ वैल्यू भी मिलती है। तो आई होप आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी। डेफिनेटली अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि कुछ दिनों के बाद अपना बिजनेस बंद कर दिया, आपको पहले मंथ में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला, अब आप बिजनेस को बंद करके बैठ गए, ऐसा बिजनेस नहीं चलेगा, या फिर इसको हम बिजनेस बोलेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, आपके बिजनेस में आपको कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है, प्रॉफिट मोटिव। डेफिनेटली हर एक बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। तो ये तो हमारा मेन एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आप क्या बोलोगे, रिस्क एलिमेंट। डेफिनेटली अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के साथ साथ आपको रिस्क भी कभी कभी उठाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपने न्यू स्ट्रैटेजी या फिर न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी वो आइडिया आपका वर्क ना करे, वो क्रिएटिविटी आपकी काम ना करे, कस्टमर को पसंद ना आए, तो आपको बिजनेस में वहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा, आपका मोटिव तो प्रॉफिट ही होगा, बट अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे चांसेस है कि आपको रिस्क भी हो सकता है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड मैं आपको बता दूं, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होने वाला है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के ऊपर। एंड फ्रेंड अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स चाहिए तो फ्रेंड फॉर दैट आप मुझे मेरे मीडियम पे फॉलो कर सकते हैं। मीडियम का लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन अगर आपको और भी चीज़ें डिटेल में जाननी है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।